हाय फ्रेंड्स। तो अपना आज का क्वेश्चन है बहुपद को डिवाइड करना है। ठीक है, तो बहुपद का भाग करना, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना है। अब एक है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है। 3x4, 5x3, 7x² 2x प्लस 2। तो डिवाइड शुरू करते हैं, चलिए। तो अब प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमें इस एक्स स्क्वायर से हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ बने। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, चूँकि 3 लाना है तो सबसे पहले 3 तो लिख ही देना है। अब एक्स स्क्वायर से x⁴ बनाना है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर रहता है। एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 गुना होगा तो एक्स की घात 4। तो ये हो गया अपन डिसाइडर जो हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इसका बनेगा 3x⁴। कैसे बना? x टू एक्स मल्टीप्लाई हुआ, घात तो 4 हो गई और आगे 3 है तो 3। ठीक, अब दूसरे 3x से भी हमें इसी को मल्टीप्लाई करना है। 3×3 = 9, क्योंकि प्लस है तो प्लस लगा देना है 9। और x का गुणा x की घात 2 से होगा तो घातें जुड़ जाएगी, x की घात 3। अब 1 का मल्टीप्लाई भी होगा 3x² से, तो पॉजिटिव साइन आएगा 3x की घात 2। अब होगा साइन चेंज, इनका भी साइन चेंज, इनका साइन, तो ये दोनों साइन चेंज है और सेम नंबर है तो कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 0। अब ये 9 माइनस का है, 5 प्लस का है, तो हो जाएगा माइनस माइनस का 4x3। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस का 10x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस है। इन तीनों से हमें सबसे पहले x² से हमें 4x³ बनाना है माइनस का। तो चूँकि यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए यहाँ लगा देंगे माइनस, और 4 भी आ रहा है तो ये लगा देंगे 4। अब हमें बनाना है x³ x² से x³ बनाने का ट्रिक क्या है? x² से जब x³ बनाते हैं तो 4 और x से मल्टीप्लाई करते हैं। x² जब x से गुणा होगा तो x³ बनाएगा। तो ये हो गया x² x³, तो इसका आ जाएगा -4x³। अब 3x को भी इसी से मल्टीप्लाई करना है। 3×4 = 12 हो जाएगा और माइनस का साइन है तो -12x² हो जाएगा। अब 1 भी 4x से मल्टीप्लाई होगा और माइनस का साइन है तो -4x आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस है, साइन बदलने, ये प्लस बना दिया, इस माइनस का प्लस बना दिया, इस माइनस का प्लस बना दिया। क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है और माइनस और प्लस के साइन अलग अलग हैं तो ये कट गए। अब ये 12 हो गया पॉजिटिव और 10 है माइनस का, तो 12 में से 10 को घटाया मैंने तो 2x की घात 2 बचेगा। ये भी प्लस हो गया तो 2 और 4 हो जाएंगे 6x, और आगे बचा है 2। अब हमें x² से x² ही बनाना है, तो x का पद तो गुणे में लेना नहीं है। क्योंकि 2 लग रहा है तो मैं, और पॉजिटिव प्लस का 2 है तो मैं आगे लगा दूंगा प्लस का 2। जब ये x² 2 से गुणा होगा तो बनाएगा 2x की घात 2, यानी कि 2x²। जब ये 3x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3×2 = 6, 6x बनाएगा। और जब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 2 बनाएगा। अब फिर वही साइन बदल देने हैं, ये माइनस करा, ये माइनस करा, ये माइनस करा, ये दोनों सेम है कट गए, ये भी सेम कट जाएंगे और ये भी सेम कट जाएंगे। तो शेषफल हमारे पास बचेगा 0। शेषफल 0 है। तो अब हमें जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ईजी वे में लिख देना है कि भाई शेषफल = 0, और भागफल भी क्या आ जाएगा जो ऊपर अपन ने निकाला है, तो भागफल करके लिख देना है 3x² - 4x + 2। तो शेषफल तो हो गया 0 और भागफल हो गया ये 3x² - 4x + 2। तो इस तरीके से आपको बहुपद का भाग आसानी से समझ आ गया होगा, आई होप।
तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। धन्यवाद।